पीला पानी, सूखे कुएं, मौत के किनारे खड़ी महिलाएं। नासिक से सामने आई जल संकट की भयावह तस्वीर। समूचा महाराष्ट्र एक तरफ तेज लू के थपेड़ों से जूझ रहा है, वहीं नासिक में दोहरी लड़ाई चल रही है। कई गांव आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालात इतने भयावह है कि महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर गहरे कुओं से जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर है। और जो पानी मिल रहा है वो साफ नहीं बल्कि पीले रंग का गंदा पानी। सबसे बड़ा सवाल एक छोटी बच्ची ने पूछा, जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? हमें भी साफ पानी चाहिए। नासिक जिले के पिंट गांव और काकड़पाना गांव से सामने आई तस्वीरें सिर्फ जल संकट नहीं बल्कि प्रशासनिक दावों की हकीकत दिखा रही है। एक तरफ सरकारें विकास और योजनाओं के बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ गांवों में लोग आज भी पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भीषण गर्मी, कम बारिश और सूखते जल स्रोतों ने हालात बद से बदतर कर दिए। कई कुएं सूख चुके हैं, जो बचे हैं उनमें गंदा और पीले रंग का पानी निकल रहा है। सुबह होते ही गांव की महिलाएं बर्तन और बाल्टियां लेकर निकल पड़ती है। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे गहरे कुओं तक पहुंचती है, जहां मौत हर पल मंडरा रही होती। कुएं इतने गहरे हैं कि एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि महिलाएं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर पानी भर रही है। पीने के लिए घंटों लंबी लाइनें लगती है, कई बार पूरा दिन इंतजार में गुजर जाता है, फिर भी हर परिवार तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब गांव की एक मासूम बच्ची कैमरे के सामने फूट पड़ी। हमें इतना खराब पानी क्यों मिलता है? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? हम भी इंसान हैं, हमें भी सबकी तरह साफ पानी चाहिए। उस बच्ची की आवाज़ सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उन हजारों ग्रामीणों की पीड़ा है, जो हर साल गर्मियों में इसी संकट से गुजरते हैं। जिस पानी को लोग पीने को मजबूर है, वह देखने में पानी जैसा भी नहीं लगता। पीले रंग का गंदा पानी जिसे पीना बीमारी को न्योता देने जैसा है। काकड़पाना गांव की महिला ललिता बालक बताती है कि पानी लाने में पूरा दिन निकल जाता है। चंद्रकला बुधर कहती है कि कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि गांव के निवासी दादा बुधर का कहना है कि हर साल यही हाल रहता है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से है, क्या गांवों की प्यास सिर्फ कागजों में बुझाई जाएगी? क्या जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं इन गांवों तक पहुंचेगी? या फिर हर साल महिलाएं ऐसे ही मौत के कुओं के किनारे खड़ी रहेंगी? पानी पर हर इंसान का बराबर हक है, लेकिन नासिक के ये गांव आज भी हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शहरों की चमक के पीछे गांव आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तड़प रहे हैं। आती है आप लोगों को? मेरा नाम चंद्रकला दादा बुधर, मेरे गांव का नाम काकड़पाना। हमारे गांव में एक ही कुआं है। उस कुएं में हमारे गांव में 10 दिन टैंकर एक ही बार आता है। उस टैंकर का पानी 200 लीटर 200 लीटर होता है। वो पानी हमको पुरता नाही। वो पाणी हे वो कुआ आटल्यामुळे ते टँकर का पाणी हमको न पुरल्यामुळे हमको हम हमारे गांव में 1200-1500 लोग हैं। उस लोगों को एक टैंकर नहीं पुरता है। तो हमको एक ही कहना है प्रशासन को, हमको पानी चाहिए। क्या दिक्कतें होती है आपको पानी के लिए हर रोज? मेरा नाम है ललिता सखाराम बुधर। मेरा गांव का नाम है काकड़पाना, पोस्ट चिंचोहर, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक। मैं काकड़पाना गांव से हूँ। हमारे गांव में एक ही कुआं है। उस कुएं से पानी निकलने में बहुत दिक्कत होती है।
हमारे गांव के लोग 13 और 12 से ऐसे। हमारा गांव बहुत बड़ा है। हमारे गांव के महिलाओं का पानी निकालने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हमारे गांव के महिलाओं के झगड़े होते हैं। टैंकर 8-10 दिन में ही आता है। हमारे गांव के लिए पानी चाहिए। हम लोग तो इंसान ही है, कीड़े मकोड़े नहीं। इंसान को पानी तो चाहिए ही ना। बस हमारे प्रशासन से कहना है कि हमारे गांव में पानी चाहिए। जाएंगे क्या दिक्कतें आती है आपके गांव को? मेरा नाम दादा राम बुधर है। मैं त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर काकड़पाना गांव से हूँ। हमारे यहाँ पानी की बहुत टंचाई है और हमारे कुएं में बिल्कुल पानी नहीं रहता। 7-8 दिन में एक टैंकर आता है ग्राम पंचायत का, वो भी एक दिन से ख़त्म हो जाता है। बाकी दिन हमारे महिला है वो दरी में जाते हैं 1.5-2 किलोमीटर। आणि वो टैंकर आता है ना, की वजह से महिला का बहुत झगड़े भी होता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे, लेकिन वो पानी की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता। वो बच्चे को वो भी मदर के साथ वो भी पानी में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत दिक्कत आते हैं। पिछले 2-3 साल से हमारे जल जीवन मिशन योजना है वो हुई है। वो कागज पे सिर्फ कागज पे है, लेकिन प्रत्यक्ष में हुई नहीं। जल जीवन मैं प्रशासन को एक विनंती करता हूँ कि जल जीवन मिशन और योजना सुधारे और अच्छी तरह हमारे गांव में पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। धन्यवाद। नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।